Assalamualaikum, dear students. Now we are going to start a new chapter, uh, anatomy of heart and blood vessels. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग हार्ट की एनाटॉमी और उसमें जो ब्लड वेसल्स जो हेल्प आउट कर रही हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमने उनको डिस्कस करना है। ओके, अगर हम जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिखे तो यहाँ पे हार्ट जो है ना एक इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हुई है यहाँ पर विद लेबलिंग। तो यहाँ पर आप देखें ये अयोटा है, यहाँ पर देखिए ये अर्टा है, सुपर वेना कैवा, पल्मोनरी वेन्स, इंफीरियर और पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी ट्रंक। लेट अस डिस्कस इट फर्स्ट। ओके, तो ये हमारे जो हार्ट है, बेसिकली हमारा जो ब्लड फ्लो है हमारी पूरी बॉडी में, वो कौन डील कर रहा है? हमारा हार्ट डील कर रहा है। ओके, हमारे सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। ओके, और ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है हमारे बोन मैरो में उसकी फॉर्मेशन होती है। बोन मैरो हमारे बोन का इनर पार्ट है, वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट टिश्यू होता है, और उसकी जो है ना वो बोन मैरो ही जो है ना हमारे ब्लड की प्रोडक्शन और फॉर्मेशन करता है। ओके, तो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है हमारा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो है ना लेके जाता है। और वापसी पे वो क्या करता है, जो टिश्यूज की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कैप्चर करके वो वापस लेकर आता है और लंग्स में, और लंग्स के थ्रू हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है हमारे इसके बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, एक होता है हमारे पास राइट राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम होता है। ओके, और दरमियान में यहाँ पर जो है ना बायवेल्व कैप्सिड वेल्व होती है, और यहाँ पर हमारे पास ट्राई कैप्सिड वेल्व होती है। इनके जो फंक्शंस है दोनों के, यहाँ पर एक तो ब्लड फ्लो फ्लो भी करवाना है और उसकी कंट्रोलिंग भी करना है। ओके, और जो इंफीरियर वेना कैवा है हमारी, वो ये जो है ना पल्मोनरी वेन्स हो गई, सुपर वेना कैवा, अर्टा हो गई, इंफीरियर वेना कैवा, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट वेन्स है। ओके, और ये जो है ना ये हार्डर वर्क कर रही होती है हमारी बॉडी के लिए। अब जो इंफीरियर और जो सुपीरियर है, ये क्या कर रही होती है? हमारी जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो जो ह्यूमन बॉडी से रिटर्न होता है उसको कैरी करती हैं और लेके जाती हैं, राइट वेंट्रिकल में लेके जाती हैं। ओके, राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं और लेके जाती हैं लंग्स में। लंग्स में क्या हो रहा होता है? वहाँ पे एल्वुलर सैक्स में गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, वहां से हमारी जो है ना वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैप्चर करता है वेन्स, देन वो वेन्स के थ्रू वापस आता है लेफ्ट जो है ना लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। ओके, वहां से फिर जो है ना वो लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, देन जो है ना वो इस तरह करके मीन्स के अयोटा के थ्रू जो है ना हमारी पूरी बॉडी में हमारी जो है ना वो ब्लड फ्लो हो जाता है। ओके, तो ये था ब्रीफ जो है ना ओवरव्यू था हार्ट का। तो अगर इसकी बात करें आर्टरी की इन्होंने और वेन की इन्होंने जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हुई है कि यहाँ पर देखें ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये तो है आउटर लेयर। ओके, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है आर्टरी या वेन को। इंटीमा जो है ये जो है ना एपिथेलियल सेल्स के साथ अलाइन होती है और ये ब्लड फ्लो को हेल्प आउट कर रही होती है। मीडिया भी जो है ना वो रेगुलर ब्लड फ्लो को हेल्प आउट कर रही होती है। ओके, और अगर हम लोग जो है ना वो ग्रेट वेसल्स की बात करें अगेन, हमारे पास आती हैं अयोडा, आती हैं मेन पल्मोनरी आर्टरी आती है जिसको हम लोग पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स, सुपर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। ओके, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है 2 टाइप्स का। ओके, एक होता है पल्मोनरी सर्किट और एक होता है सिस्टमैटिक सर्किट। तो जो पल्मोनरी सर्किट होता है, पल्मोनरी मींस के हार्ट और जो लंग्स में ब्लड फ्लो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो उसको हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। जबकि जो सिस्टमैटिक सर्किट है, जो कि हार्ट से जो पूरी बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना फ्लो हो रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। अब जो है पल्मोनरी सर्किट की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो है राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं लंग्स की तरफ, लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, और वहां पर क्या होता है कि वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है और वेन्स के थ्रू वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस आता है लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, और देन जो है हमारी वो मीन्स के जो है ना जो है हार्ट और लंग का जो आपस में है सर्कुलेशन है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। ओके, और यहाँ पर उन्होंने रोल्स भी बताए हुए हैं। और सिस्टमैटिक सर्किट की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि जो हार्ट होता है वो जो है फिर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर जो है ना वो लेके जाता है पूरी बॉडी में, उसको फ्लो करवाता है। ओके,
और उसमें जो है ना हेल्प आउट जो करती हैं वो अर्डा और सुपर वेना कैवा। और इंफीरियर वेना कैवा क्या करती है, सुपीरियर और इंफीरियर क्या करती हैं, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ना वो कैरी करके लेके आती हैं वापस जो है ना हार्ट में। ओके। और देन वो जो है ना पल्मोनरी सर्किट स्टार्ट हो जाता है, और देन सिस्टमेटिक सर्किट। ओके। अगर हम इनके जो है ना वो एनाटॉमी की बात करें कि हमारा जो है हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिकली हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्स का होता है। ओके। और ये जो है ना वो स्टर्नम के जो है ना वो जो है ना बिलो प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। और जो है और जो सॉरी जो रिब्स होती हैं वो उसकी वो जो है ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। ओके। और ब्लड फ्लो और जो है वो हमने देख लिया। अब जो ग्रेट वेसल्स हैं, अयोर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा, अब वो कनेक्शन कहाँ से हो रही कर रही है हार्ट के साथ। अयोटा जो है वो कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। ओके। जो मेन पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल के साथ कर रही है। पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम के साथ। सुपीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम के साथ कर रही है। ओके। इंफीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम के साथ कर रही है। ओके। अगर इनके जो है हम लोग ब्लड फ्लो की बात करें तो हार्ट टू आर्टरी और जो है पल्मोनरी आर्टरी का भी हार्ट टू आर्टरी है। और जो है मीन्स कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में हेल्प आउट कर रही है। ओके। और जो लेफ्ट सॉरी पल्मोनरी वेन्स हैं और जो है ये क्या कर रही है, वेन टू हार्ट, सुपीरियर और इंफीरियर भी वेन टू हार्ट कर रही है। ओके। ये दोनों क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में लेके आती है। ओके। अब ये वेजल्स किन चीजों से मीन्स के इनके क्या पार्ट्स हैं, सॉरी, इनके क्या इनकी डिवीजन है वेजल्स की। और इनकी जो है ना वो ट्यूनिका मीन्स की आर्टरीज और जो है उसकी वेन्स की। एक और थर्ड ब्लड वेसल भी होती है कैपिलरीज। जो है आर्टरीज जो है उनका भी हमने फंक्शन देख लिया, वेन्स का भी देख लिया। जो आर्टरीज होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, वो कैरी करती हैं। ओके। और जो वेन्स है वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो कैरी करती हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं ये नेटवर्क बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके। तो ट्यूनिका, इंटीमिया और मीडिया और एडवेंटिशिया, ये हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अगेन ये इनर लेयर होती है, और ये जो है एंडोथेलियल सेल्स के साथ जो है ना वो अलाइंड होती है, और ये ब्लड फ्लो में इसको हेल्प आउट करती है। मीडिया भी मिडल लेयर होती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और ब्लड फ्लो को हेल्प आउट करती है। ओके। और ये रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी जो है ना डील कर रही होती है मिडिल लेयर। ट्यूनिका एडवेंटिशिया की अगर हम बात करें तो ये आउटर लेयर होती है, और ये जो है ना स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है वेसल्स को। ओके। और ये वेसल्स में भी बेसिकली ट्यूब शेप की होती हैं, ऊपर हमने फर्स्ट पेज पे देखा भी है। और इनके अगर हम साइजिंग की बात करें तो असेंडिंग एorta जो होती है वो 2.1 सेंटीमीटर की होती है। सुपीरियर वेना क्या है वो 2.0 सेंटीमीटर। इंफीरियर वेना क्या है वो 2.2 सेंटीमीटर। मेन पल्मोनरी आर्टरी 2.7 सेंटीमीटर। और ये होती है फीमेल में एट बर्थ, और 2.9 सेंटीमीटर होती है मेल्स में एट बर्थ। ओके। राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये 1.5 सेंटीमीटर टू 1.9 सेंटीमीटर। राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये 1.3 सेंटीमीटर टू 1.8 सेंटीमीटर। लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये 1.4 टू 1.9 सेंटीमीटर। लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये 1.3 सेंटीमीटर टू 1.6 सेंटीमीटर। ओके। अब अगर हम इनके डिसऑर्डर्स की बात करें, हार्ट डिसऑर्डर्स की बात करें, या जो है इनके वेजल्स की बात करें डिसऑर्डर्स की, जो इन रिटर्न हार्ट फेल्यूर का जो है ना वो कॉज बनती है। तो अल्टा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट होता है, इसमें ब्लूइश स्किन हो जाती है अडल्ट की या चिल्ड्रन की ना। तो इसमें क्या होता है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा होता है हमारा। इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी वेल्स जो है ना वो नैरो हो जाते हैं, और जो है ना राइट वेंट्रिकल की जो है ना वो थिकनिंग हो जाती है। ओके। और ये अर्डर टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट है ये। ओके। अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि जो टू मेन जो लार्जर वेजल्स हैं हार्ट की,
वो जो है ना ओवरलैप कर जाती हैं या उनकी ओपनिंग हो जाती है। तो इन रिटर्न वो क्या करती हैं इसके जो है ना वो हार्ट फेलियर का कॉज बनती हैं। इसमें ये होता है कि जो है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन उसमें जो है ना डिस्टर्बेंस कॉज हो जाती है। और अगर हम बात करें इसकी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये पिक्चर दिखाने ने मुझे। तो सॉरी थोड़ा सा जो है ना वो गलत हो गया। जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होती है इसमें टू मेन वेसल्स जो होती हैं वो जो है ना ओवरलैप कर जाती हैं, उनकी ओवर सॉरी ओपनिंग हो जाती है। ओके, यहाँ पर देखिए आप डिफेक्ट शो कर रही है। और जो होती है ना ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेड आर्टरीज, इसमें क्या होता है कि जो है ना आर्टा वगैरह पल्मोनरी आर्टरी होगी ये जो है ना इसकी ब्लड फ्लो एबनॉर्मल वे में जो है ना स्टार्ट कर देती है। ओके। और अगर हम लोग कोर्टिकेशन ऑफ आर्टरी की बात करें तो इसमें नैरोइंग हो जाती है वेजल्स की। ओके, तो ब्लड फ्लो ऑब्वियसली जो है ना वो अफेक्ट होता है। तो जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाती है और इन रिटर्न ये जो है ना हार्ट फेलियर का जो है ना वो कॉज बनते हैं। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर के साथ रिलेट कर रही होती है। इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वो क्या करता है कि जो है ना वो ब्लड वेसल्स को फिर वो जो है ना अफेक्ट शो करता है, मीन्स की डैमेज करता है। ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ये होता है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस में ये होता है कि वो जो है ना जो है वेसल्स वो सॉरी नैरो हो जाती है। ओके, तो ये है कुछ डिजीजेस। ब्लड क्लोट्स भी वही होते हैं। ओके, ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं और वो वेजल्स में जाके स्टक हो जाते हैं और इन रिटर्न वो जो है ना हार्ट फेलियर का कॉज बनते हैं। अगर हम इनकी जो है ना केयर की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें तो जो है तंबाकू यूज जो है ना हमें खत्म करना होगा। हमें जो है वो हेल्दी डाइट जो है ना वो लेनी होगी। और मीन्स की सॉल्ट इंटेक कम करना पड़ेगा, शुगर, सेचुरेटेड फैट, और जो है ना मीन्स हेल्दी डाइट होनी चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली और एट लीस्ट 30 minutes वॉक पर डे, स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट्स इट्स वेरी गुड। और अवॉइड अल्कोहल एंड जो है ना अगर वो डायबिटिक पेशेंट है या वो ब्लड प्रेशर जो है ना पेशेंट है तो उसको अपने जो है ना ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज को जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, और विजिट डॉक्टर। ओके, अगर हम जो है ना वो जनरल रिव्यू करें सर्कुलेशन का तो अगेन वही इसमें रेपिटेशन हो रही है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो है वो ब्लड जो है ना वो कर रहा है हमारी, जिसमें पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आ जाती है। पल्मोनरी ये कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू इन रिटर्न वापस हार्ट में आ रहा है। और सिस्टमेटिक ये है कि हार्ट से फिर जो है अorta के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में जो है ना हमारा ब्लड जा रहा है। ओके, और क्या इसमें ब्लड वेसल्स की बात की, सॉरी इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड का भी मैंने बता दिया, ब्लड वेसल्स का भी बता दिया मैंने आपको। ओके, जो हार्ट होता है हमारा थोरेसिक रीजन में जो है ना उसकी मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो हार्ट है ना ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है। ओके, और ये हमें इसका मेजर फंक्शन का पता है, ये ब्लड पंप्स करता है। ओके, इसके हम लोगों ने स्ट्रक्चर स्टडी कर ली है, ब्लड का हमने देख लिया है, सिस्टमैटिक पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने देख ली है, हमने इनकी जो वेसल्स हैं वो देख ली हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है ना लेकिन साइनोसिस स्पेसिस में हो रहा होता है। ओके, और जो ब्लड है ना उसका जो है ना लो प्रेशर होता है इस सिस्टम में। ये होता है बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट्स में, प्रॉन्स में। और इसमें जो टिश्यूज होते हैं ना वो डायरेक्टली जो है ना कांटेक्ट होते हैं ब्लड के साथ। ओके, और जो है ना वो जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या ऑक्सीजन है वो जो है ना टिश्यूज और ब्लड डायरेक्टली कर रहा होता है। ओके, और अगर उनमें से मीन्स के अगर उनको कोई पिंच हो जाए, कोई भी इंजर्ड है, कुछ भी हो जाए तो अगर ब्लड फ्लो जो है ना फिर वो नहीं रुकता होता ओपन स्पेसिस का। ओके,
और इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट होते इसके अंदर। ओके, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें मीन्स कि वही हार्ट का सारा आ जाएगा कि हमारा हार्ट जो है ना वो किस तरह जो है ना उसको पंप आउट करता है। ओके, किस तरह उसका जो भी फंक्शन है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और किस तरह जो ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में सारा वही, ठीक है। और अगर हम इनकी देखें लिम्फेटिक सिस्टम्स की अगर देखें तो वो जो है ना कॉम्प्राइज हुआ होता है मीन्स के लिम्फ से, लिम्फ कैपिलरीज से और लिम्फ डक्ट से। अगर हम इनकी देखें लिम्फ डक्ट्स और वेसल्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं। और ये थ्री लेयर्स मीन्स के ट्यूनिकल इंटरनल, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्नल से जो है ना मिलकर बना होता है ये वेसल्स का। तो हमने पहले पीछे देखा हो कि इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली जो है ना बात नहीं है। और दीज वेसल्स आर लाइक वेन्स। ओके, लिम्फ की अगर हम बात करें तो ये येलोइश फ्लूइड होता है जो लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होता है। अगर लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो ये स्मॉल थिन और जो है ना एंडोथेलियम से जो है ना ये लाइन बाय होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें इसकी एनाटॉमी ऑफ हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, पोजीशन, फंक्शन, सर्कुलेशन हम लोगों ने देख लिया। अगर हम इसका आगे देखें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, पोजीशन, फंक्शन सेम, एंड टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन भी कर लिया हम लोगों ने, स्ट्रक्चर भी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अगर हम देखें तो इसमें पेरिकार्डियम जो है ना वो आता है। और ये क्या होता है कि मीन्स के ये होता है हमारा मीन्स के जो हार्ट होता है ना वो एक कह लें कि वो एक फ्लूइड फिल्ड बैग से ना वो कवर होता है। ओके, और पेरिकार्डियम क्या करता है वो हमारे जो ना हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, और इसकी टू लेयर्स होती हैं, एक वेजरल होती है जो कि आउटसाइड जो है ना हार्ट का कवर कर रही होती है, और पेरिटियल होती है लेयर, ये जो है ना साइक्लाइक होती है, आउटर रीजन होती है हार्ट की। ओके, और इसमें जो है ना फ्लूइड होता है। ओके, ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे उन्होंने लेबलिंग भी मेंशन की हुई है। अगर हम इसकी हार्ट वॉल की बात करें तो एपिकार्डियम की अगर हम बात करें तो तो अगर हम लोग जो है हार्ट वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो उसकी बेसिकली थ्री लेयर्स होती हैं हार्ट वॉल की। एपिकार्डियम जो है ना वो आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, और ये थ्री लेयर मेम्ब्रेन से बनी होती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, मायोकार्डियम की बात करें तो ये मसल टिश्यू होती है, ये मिडल लेयर होती है हार्ट वॉल की, और ये थिकनेस होती है, और ये थिकनेस में इन्वॉल्व होती है ना, और ये पंपिंग एक्शन जो है ना करवा रहा है उसमें हेल्प आउट कर रही होती है। एंडोकार्डियम की अगर हम बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो है ना इनर हार्ट चैम्बर्स है उनको इसने जो है ना कवर अप किया होता है। ओके, और हार्ट वेल्स को। ओके, वो जो बायोवेल ट्राइकप्सिड हम लोगों ने देखा है, वेल्स बायोकैप्सिड और ट्राइकप्सिड। ओके, और अगर हम इनके चैम्बर्स की बात करें, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल देखा, फोर चैम्बर्स होते हैं। और जो एट्रिया होता है ये थिन होता है, और ये लेस मस्कुलर वॉल्स होती हैं इसमें, और ये जो है ना स्मॉलर होता है देन वेंट्रिकल से। ओके, इसके एट्रियम्स की बात की हुई है, ये एट्रियम होता है, अपर चैम्बर्स होते हैं। ओके, वेंट्रिकल डाउनवर्ड जो चैम्बर होते हैं। ओके, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इंफीरियर वेना कैवा से आता है बॉडी से, वो हमारे इन राइट वेंट्रिकल में आता है। ओके, तो वेंट्रिकल से आगे आर्टरीज के थ्रू जाता है। ये एट्रिया आर्टरीज नहीं है, ये जो है ना एट्रियम है, इनको हम राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ओके, वेंट्रिकल्स की बात कर रही हैं, लार्जर होते हैं, मोर मस्कुलर चैम्बर्स होते हैं, और ये पंपिंग और पुशिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ब्लड वेजल्स अगेन वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज। और अगर हम लोग इनकी वीनस ड्रेनेज देखें कि जो है ना ये कहाँ पे ड्रेन आउट होती हैं, तो क्रोनरी साइनस जो हमारी लार्जेस्ट वेन होती है, और ये राइट एट्रियम में ड्रेन आउट होती है डायरेक्टली। ग्रेट कार्डियक वेन है, ये जो है ना ड्रेन आउट होती है क्रोनरी साइनस में। मिडल कार्डिक वेन जो है ये ड्रेन होती है क्रोनरी साइनस में। स्मॉल कार्डिक वेन जो है ये भी क्रोनरी साइनस में। ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम जो है ये क्रोनरी साइनस में। और लेफ्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वेन है, ये भी कोरोनरी साइनस में जाती है। लेफ्ट मार्जिनल वेन है, ये भी कोरोनरी साइनस में जाती है। इंफीरियर कार्डिक वेन है, और ये ड्रेन होती है इन राइट एट्रियम। ओके, और और जो स्मॉलेस्ट कार्डिक वेन्स होती हैं ये डायरेक्टली जो है ना वो हार्ट चैम्बर में जो है ना ड्रेन आउट होती है। ओके, यहाँ पर इनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इनकी जो है ना वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट की। ओके,
अगर वेल्व्स की बात करें तो जो वेल्व्स होती हैं ये होती हैं फ्लैप्स होते हैं फाइब्रस टिश्यूज के। ओके, और जो कार्डियक चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, बिटवीन द वेन्स। ओके, वेल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स की अगर हम बात करें तो ये होता है बिटवीन वेंट्रिकल्स और एट्रिया के। ओके, और मींस के ये वेल्व होते हैं राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान। ओके, जो कि है वो ट्राइकैप्सिड वेल्व, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और सॉरी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, उसमें क्या होता है, मिट्रल वेल्व होता है। ओके, और सेमी लिनियर वेल्व्स की अगर हम बात करें तो ये लोकेट होता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के दरमियान। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि जो हमारा फोर्थ इसका लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके दरमियान जो है ना वो है जो वेल्व है। एक मिनट, अगेन कंफ्यूजन। मिट्रल वेल्व। ओके, थैंक यू।